अष्टावक्र गीता संस्कृत श्लोकों का हिंदी पद अनुवाद। छठा अध्याय। जनक जी कहते हैं, मैं गगन रूप अनंत हूँ, मैं गगन रूप अनंत हूँ। जग घटवत प्रकृति स्वरूप, जग घटवत प्रकृति स्वरूप। न त्याग प्राप्ति और लय, यही है ज्ञान का प्रारूप, यही है ज्ञान का प्रारूप। जनक के ये सूत्र अनूठे हैं। ऐसा लगता है जनक की गहराई में उतरकर अष्टावक्र ने ही कहे होंगे। जैसा अष्टावक्र चाहते होंगे ठीक वैसे ही जनक ने प्रति उत्तर दिए हैं। जनक ने कहा, मैं आकाश की भांति हूँ, संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है। प्रकृति से उत्पन्न हुआ जग घड़े की तरह है। जैसे घड़े को कुम्हार बनाता है, वैसे प्रकृति इस जग को रचाती है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय। मैं महासागर उदधि सम, मैं महासागर उदधि सम। यह संसार जल तरंग समान, यह संसार जल तरंग समान। न त्याग प्राप्ति और लय, यही तो है परिपूर्ण ज्ञान। जनक कहते हैं, न भोग न त्याग न मोक्ष न लय, न भोग न त्याग न मोक्ष न लय। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए इसका त्याग है, न इसका लय है। जनक कहने लगे, गुरुदेव मुझे उलझाओ मत, अब मुझे आप उलझा न सकोगे। मुझे तुमने जगा ही दिया है, प्रलोभन किसी काम का नहीं है। अब क्या प्रलोभन दे रहे हैं आप कि ऐसा जानकर मुक्त हो जा। मुक्त तो हूँ ही, मुक्त तो मुझे आपने उसी समय कर दिया था जब कहा था अभी हो जा मुक्त। मैं तो उसी समय मुक्त हो गया था, जाग गया था। अब और क्या मुक्त होना है। फिर मोक्ष को खोजूं, फिर आकांक्षा को जगाने को कह रहे हो। छोड़ो, अब मैं ऐसे प्रलोभन में नहीं आऊँगा। अब आप मुझे फुसला न सकोगे। जनक निश्चिंत हो गए, जनक निश्चित हो गए, निश्चित ही जाग गए। जैसे समुद्र में महाउदधि में उठती हैं लहरें तरंगे, ऐसा ज्ञान है। मैं समुद्र हूँ, यह संसार तरंगों के समान है। यह संसार मुझसे अलग दिखाई पड़ता हुआ भी मुझसे अलग कहाँ है। लहरें समुद्र से अलग कहाँ है, समुद्र में है, समुद्र की है। यह संसार भी समुद्र, यह संसार भी मैं हूँ समुद्र की तरह। जब लहर ही नहीं होती तब भी मैं समुद्र हूँ, यही ज्ञान है। अब किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, सब तो मेरे अंदर ही है। अब किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, सब तो मेरे अंदर है। कैसी मुक्ति, कैसा मोक्ष, मैं मुक्त हो ही गया हूँ। आगे जनक कहते हैं, मैं उस सुक्ति के समान, इसमें सीपी चांदी दिखती, ऐसे पानी में रस्सी सांप का बिंब प्रतीत होती। उसी तरह से मुझको भी लगता यह जग सीप समान, उसी तरह से मुझको भी लगता यह जग सीप समान। किससे किसकी त्याग प्राप्ति, किससे किसकी त्याग प्राप्ति दोनों नहीं, यही है ज्ञान। किससे किसकी त्याग प्राप्ति दोनों नहीं, यही है ज्ञान। मैं निश्चित सब जीवों में, मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव है मुझ में। न त्याग प्राप्ति लय कुछ भी, तीनों से ऊपर ज्ञान इसमें, तीनों से ऊपर ज्ञान। ये छोटे छोटे चार सूत्र जब जनक ने कहे तो अष्टावक्र आनंद में डूब गए। अष्टावक्र जी ने जनक को आखिर तक खींचा, आखिर प्रलोभन दिया ज्ञान और त्याग का। ज्ञान और त्याग आखिरी बाधाएं हैं, जो इनके पार हो गया वही मुक्त है। छठा अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय। जनक वाचे। जनक के सूत्र पिछले अध्याय के 4 सूत्रों से जुड़े हुए हैं। जनक ने कहा, आप मुझे उलझाने की कोशिश न करें, आप मुझे प्रलोभन न दें। हो गया जो होना था, घट गया जो घटना था। और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यह पहले नहीं था। यह तो पहले से ही था, सदा से था। मुझे मालूम ही ना था, मुझे स्मरण ही नहीं था, मुझे इसका बोध ही नहीं था। वह तो मेरे अंदर ही था, मैं उसे बाहर खोज रहा था। देखा भीतर झांक कर तो हो गया, हट गया। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध से किसी ने पूछा, क्या मिला? बुद्ध ने कहा, मिला कुछ भी नहीं, जो मिला हुआ था उसका पता चल गया।
पहले उसका पता नहीं था, अब उसका पता चल गया। वो तो पहले से ही मिला हुआ था। जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में जगपोत सम मन पवन चलता। जग मुझ महाअनंत मुझ अनंत महासागर में जगपोत सम मन पवन चलता। मुझ आत्मा को यह शब्द क्षुब्ध करता, न असह्य लगता। तरंगे पैदा होने से जल्दी को लाभ नहीं होता। तरंगे पैदा होने से जल्दी को लाभ नहीं होता। तरंगे लुप्त हो जाने से सागर को नुकसान नहीं होता। तरंगे लुप्त हो जाने से सागर को नुकसान नहीं होता। जनक ने कहा, अंतहीन समुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृति वायु से इधर उधर डोलती है, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुख आए चाहे सुख, दोनों ही प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे चुनाव की सुविधा कहाँ है। जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, छोटी बड़ी लहरें, अच्छी बुरी लहरें, यह सब समुद्र का स्वभाव है कि ये लहरें उठती हैं। ऐसे ही मुझ में भी लहरें उठती हैं, सुख की, दुख की, प्रेम की, घृणा की, क्रोध की, करुणा की। ये लहरें स्वभाव से उठती है, इधर उधर डोलती हैं। इसमें मैंने कुछ चुनाव नहीं किया, करने जैसा कुछ है ही नहीं। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मेरा कोई शत्रु नहीं है मुझे शांत कर रहा है। ये मेरे ही स्वभाव की तरंगे हैं, ये मेरे ही अंदर हैं, इसमें असहनशीलता कैसी। आत्मा रूप सागर में सभी जल तरंग उठते रहते। आत्मा रूप सागर में सभी जल तरंग उठते रहते। इस उदय अस्त के होने से आत्मा को अंतर न आते। इस उदय अस्त के होने से आत्मा को अंतर न आते। आप मुझसे कहते हैं जगत से मुक्त हो जाऊं, आप क्या कह रहे हैं? यह जो हो रहा है होता रहेगा, होता रहे, मुझे क्या लेना देना है। न ऐसा करने से लाभ, न वैसा करने से हानि। यहाँ लाभ हानि का हिसाब बराबर है, चुनाव करने को कुछ नहीं। जनक कह रहे हैं, जो हो रहा है मैं सिर्फ देख रहा हूँ। अष्टावक्र ने परीक्षा के लिए एक जाल फैलाया था और जनक ने कहा कि जब तुझे ज्ञान हो गया है तो यह सब छोड़, सब त्याग दे। जब देह अभिमान का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो। जनक कहते हैं, यह शरीर, यह धन, यह राज्य, यह मेरा है ही नहीं। यह शरीर, यह धन, यह राज्य मेरा है ही नहीं जो त्याग दूं। मैंने इसे कभी पकड़ा नहीं जो मैं इसे छोड़ दूं। यह अपने से हुआ है, अपने से खो जाएगा। मैं तो इतना ही देख पा रहा हूँ कि न तो इसके होने से मुझे कुछ लाभ है और न इसके न होने से मुझे कुछ हानि है। यह बड़ी अद्भुत बात कही है, यही परम संन्यास है। मुझ अनंत महासागर में यह जग केवल एक कल्पना। मुझ अनंत महासागर में यह जग केवल एक कल्पना। मैं अति शांत निराकार स्वयं आत्मा में रम गया। मैं अति शांत निराकार स्वयं आत्मा में रम गया। आत्मा तन में नहीं रहती। आत्मा तन में नहीं रहती, ना ही तन इस आत्मा में। इसी तरह से संग रहित मैं आश्रित केवल आत्मा में। मैं आश्रित केवल आत्मा में। हो मैं केवल चैतन्य, इंद्रजाल है यह संसार। मुझसे लेन देन के काबिल नहीं है यह संसार। संसार इंद्रजाल की भांति है, किसे छोड़ूं किसे पाऊं। लाभ हानि, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ये सब कल्पनाएं व्यर्थ हैं। जो हो रहा है स्वभाव से हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है। इसमें न कुछ सुनने को है न कुछ छोड़ने को है। कल्पना कथम च कुत्र, कल्पना कथम च कुत्र, तो मैं कैसे कल्पना करूं कि कौन ठीक और कौन गलत। अब यह सब कल्पना छोड़ दी। यही ज्ञान है, यही जागरण, यही बोध। भोगी और त्यागी दोनों ने चुनाव किए हैं। भोगी ने चुनाव किया है भोगने का, त्यागी ने चुनाव किया है त्याग करने का। त्यागेंगे तो सुख होगा। वास्तव में सन्यासी वह है जो कहता है सुख है, इति सुखम, यही सुख है। सुख होगा नहीं, सुख है। अपने को ही जानने में सुख है, किसी त्याग या भ्रांति में सुख नहीं। जब तक तुम कर्मों में उलझे हो तब तक तुम में भेद है। जैसे ही तुम साक्षी बने सब भेद मिट गए। अष्टावक्र गीता का मौलिक सार इतना ही है कि तुम यदि चाहो तो अभी किनारे पर निकल कर बैठ जाओ, अभी हो जाओ साक्षी। और जब तक तुमने कर्मों को बदलने की कोशिश की तब तक तुम नई नई उलझनें खड़ी करते रहोगे। अनंत जन्मों के कर्म हैं,
उनको तुम बदल भी नहीं पाओगे, उनको तुम बदल भी नहीं पाओगे। अष्टावक्र गीता सप्तम अध्याय समाप्त। अष्टावक्र गीता आठवां अध्याय। मन सोच समझकर जब कुछ त्याग या प्राप्ति चाहता है, मन सोच समझकर जब कुछ त्याग या प्राप्ति चाहता है, वह हंसता खो रोता है, तभी तो बंधन होता है। बंधन की ठीक ठीक परिभाषा हो जाए तो मोक्ष की भी परिभाषा हो जाती है, क्योंकि जो बंधन नहीं है वही मोक्ष है। देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष अधर चाहना आखिर ना छोड़ा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जब मन कुछ नहीं सोचता, कुछ पाना नहीं चाहता है, हर्षित दुखित नहीं होता, तब तो बंधन नहीं होता है, तब तो बंधन नहीं होता है। जब मन कहीं ठहर जाता, जब मन कहीं ठहर जाता तभी तो बंधन होता है। जब मन मोह नहीं करता वह मुक्ति दर्शन होता है, जब मन मोह नहीं करता वह मुक्ति दर्शन होता है। जब मैं हूँ तो बंधन है, जब मैं नहीं तो बंधन नहीं, इस प्रकार मान करके कुछ त्याग, कुछ इच्छा त्याग ग्रहण नहीं, कुछ इच्छा त्याग ग्रहण नहीं। जब मैं हूँ तो बंधन है, जब मैं नहीं हूँ तो मोक्ष है। इस प्रकार विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। सरल अनूठे वचन पर अति कठिन, इतने सरल उतने कठिन। यदा अहम तदा बंधम, यदा अहम तदा बंधनम। जब मैं हूँ तब मेरा भाव दूर हो गया, जब मैं हूँ तब मेरा भाव ही दूर किए हैं मुझे परमात्मा से। जब मैं हूँ यह भाव ही मुझे दूर किए हुए है परमात्मा से। तो यह सोचना कि मैं हूँ और मेरे और इसके बीच फासला है, जिस क्षण मैं जानता हूँ वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। जहाँ मैं नहीं बस वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। भोगो समझ में आता है, त्यागो समझ में आता है, ऐसा विचार कर न इच्छा कर। ये क्या बात है, यह तो बड़ी उलझन है। भोगो मत त्यागो मत तो फिर क्या करें। दैत्य सदा समझ में आता है, यह द्वैत समझ में नहीं आता। अर्थ इसका ऐसे होगा, न भोगो न भागो, न दबाओ न दमन करो, न भोग में अपने को नष्ट करो, न त्याग में अपने को झुलसाओ। दोनों में कर्तापन का मान, दोनों में कर्तापन का मान तुमको कर्ता नहीं होना चाहिए। तुम उन दोनों में कर्तापन का मान है, तुमको कर्ता बना देता है, तुमको कर्ता नहीं होना चाहिए। तुम साक्षी बने रहो, जो होता है उसे देखो। ऐसा ऐसी मति में हो हम कि न तो इच्छा करके ग्रहण करें, न इच्छा करके त्याग करें। जरा भी न इच्छा ना हो, जो हो उसे होने दो। हम तो बस यही कह दें, जो हो तेरी मर्जी, जैसे तेरी मर्जी वैसे रहेंगे। मैं अपने को अलग थलग न रखूँगा, मेरा अपना कोई लक्ष्य नहीं। ऐसी घड़ी में, ऐसी मति में, ऐसी प्रज्ञा में, ऐसे बोध उदय में कहाँ दुख, कहाँ सुख, कहाँ बंधन, कहाँ मुक्ति। सब द्वंद्व खो जाते हैं, सब द्वैत सो जाते हैं, एक ही बसता है। तुम सर्व के साथ लयबद्ध हो जाते हो। सर्व के साथ जो छंदबद्ध हो गया वही सन्यासी है, वही मोक्ष में है। आठवां अध्याय समाप्त। नौवां अध्याय शुरू। कर्म अकर्म भाव सुख दुख कब किसके हैं शांत हुए। कर्म अकर्म भाव सुख दुख कब किसके हैं शांत हुए। यह जानकर वैराग्य से, यह जानकर वैराग्य से व्रत रहित महात्मा शांत हुए। जीवन है तो द्वंद्व है, दिन को जागोगे रात को सोओगे, श्रम करोगे तो विश्राम भी करोगे। निर्वेद का अर्थ ऐसी दशा जहाँ कोई भाव तरंग से तुम्हारा संबंध न रह जाए। निर्वेद का अर्थ है ऐसी दशा जहाँ कोई भाव तरंग से तुम्हारा संबंध न रह जाए। भाव तरंग ज्ञान की तरंगे वेद में है। निर्वेद का अर्थ है जहाँ न तो ज्ञान की तरंगे रह जाएं और न भाव की तरंगे रह जाएं, क्योंकि ज्ञान की तरंग उठती है मस्तिष्क में और भाव की तरंग उठती है हृदय में। और तुम दोनों के पार बैठ जाओ, तुम साक्षी मात्र हो जाओ। इसी तरंग से कोई तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दो ही तरंगे हैं जो तुम्हारे भीतर, इनसे जब तुम तीसरे हो जाओ तो निर्वेद होगा। ऐसा निश्चित जानकर संसार में उदासीन होकर अवर्ती और त्यागपरायण हो। अष्टावक्र कह रहे हैं, अवर्ती जिसने वर्त लिया वह तो धोखे में पड़ जाएगा,
क्योंकि व्रत तो जबरदस्ती है। व्रत का अर्थ तो है हठ, व्रत का अर्थ तो है आग्रह। अवर्ती का अर्थ हुआ जिसका कोई आग्रह नहीं, जिसकी कोई मंशा नहीं, जो नहीं कहता कि ऐसा हो। तुम्हारा बोध ही तुम्हारा व्रत है, इससे अधिक व्रत की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन और भोग की इच्छा कब किसकी है शांत हुई, जीवन और भोग की इच्छा कब किसकी है शांत हुई। समय से बद्ध लोकों में ज्ञान से आत्मा शांत हुई। यह जग दूषित सार रहित त्यागने योग्य अनित्य है, यह जग दूषित सार रहित त्यागने योग्य अनित्य है। ऐसा निश्चय करने से मन शांति लाभ से तृप्त है। मन में सुख दुख ना होवे, मन में सुख दुख ना होवे, ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। सभी की उपेक्षा करके यथा स्थिति में सिद्धि होती। नाना प्रकार के मत हैं, नाना प्रकार के मत हैं योगी और महर्षियों के। ऐसा जान वैराग्य से फिर शांति किसे नहीं होती। नाना प्रकार के मत हैं योगियों और महर्षियों के। ऐसा जानकर वैराग्य से फिर शांति किसे नहीं होती। जिसने वासना को त्यागा, शत्रु मित्र को समझाना, आत्मा का साक्षात्कार कर अपनी आत्मा को पहचाना। नाना मतों के चक्कर में पड़ने से क्या फायदा। जिस भी मत की सुनेंगे वही प्रभावित करेगा। सभी मतों के अपने अपने तर्क हैं, जी तुम जिसको भी सुनोगे उससे प्रभावित हो जाओगे। क्योंकि अति प्रतिभाशाली महर्षि साधु योगियों ने अपना संपूर्ण जीवन लगाकर इन मतों को इलाज किया है। निश्चित ही ये लोग अति प्रतिभाशाली रहे होंगे। बुद्धिमान आदमी मतों के चक्कर में नहीं पड़ता। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये मतों के चक्कर में नहीं जाना। क्योंकि एक बात तो सत्य है कि मतों में सत्य नहीं हो सकता, नहीं तो बहुत से मत नहीं होते, एक ही मत होता, सत्य एक ही है। ऐसा देखकर मतों की उपेक्षा करके ही मनुष्य शांति को प्राप्त हो सकता है। जिसने अपने आप को अपने पुरुषार्थ से जाना, अपनी आत्मा को उसने सर्व रूप से गुरु माना। अष्टावक्र कह रहे हैं, गुरु तेरे भीतर छिपा है। अगर तुम उपेक्षा, क्षमता, युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जान ले तो मिल गया गुरु तुझे, तेरा गुरु। गुरु की यह अंतिम कृपा है कि वह शिष्य को समझाए कि मैंने तुझे जो समझाया है वह तेरे भीतर ही घट सकता है। गुरु की यह अंतिम कृपा है कि वह शिष्य को गुरु से छुटकारा दिला दे। यह गुरु का आखिरी काम है। जो गुरु यह न करे वह सदगुरु नहीं। कहीं ऐसा न हो कि गुरु ही तुम्हारा बंधन बन जाए, कहीं ऐसा न हो कि कहीं गुरु ही तुम्हारा बंधन बन जाए। सब जीवों के विषय विकार, सब जीवों के विषय विकार तुम जग मात्र में देखेगा। उसी समय बंधन मुक्त हो अपने रूप में विचरेगा। वासना रूप जग जानकर तुम वासनाओं को त्याग कर, सभी संस्कार त्याग कर, सभी संस्कार त्याग कर तुम यथा स्थिति का ध्यान कर। वासना ही संसार है, इच्छा ही संसार है, तृष्णा ही संसार है। कोई भी इच्छा, कोई भी चाह, चाह से संसार है, चाह नहीं संसार नहीं। इसलिए इच्छा, चाह, वासना को त्याग। इच्छा के त्याग से संसार का त्याग है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। ऐसा जो जान लेता है वह सबसे मुक्त हो जाता है। फिर तेरी जनक जहाँ मर्जी हो वहाँ रह। इधर इच्छा गई, उधर संसार गया। फिर तेरी जनक जहाँ मर्जी हो वहाँ रहे। फिर चाहे महल में रहे चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।